बिल्कुल, एक सक्सेसफुल शेफ और एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, या मैं आपको कहूँगी। उसके बाद आपने रेस्टोरेंट खोलने का कब सोचा? और सेकंड, ये मैं पूछना चाहूँगी कि जब जयपुर में रहते हैं, तो इंदौर में रेस्टोरेंट क्यों खोला? देखिए, रेस्टोरेंट खोलने की तो बहुत पहले से प्लानिंग थी, बस बैठता ही नहीं था क्योंकि मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए रहते थे। हुँ, तो हम ये सोचते थे कि यार इसको सेटिंग से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खोलना ही सब चीज़ नहीं होती है, उसका सेटिंग से उसको रन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हुँ, मेरा ये मानना है। तो प्लानिंग पहले से चल रही थी, लेकिन फिर इंदौर में हमने एक ट्राई किया है, ये एक ट्राई कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, कि भाई रेस्टोरेंट खोलना नहीं था हमारा। जो पार्ट था ये था कि हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो ऑफलाइन में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, हुँ, ये मुझे देखना है। कि सिर्फ आप बोलते हो कि हम मिलना चाहते हैं, आप बोलते हो कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट होते हो तो आते हैं क्या? मैं तो दंग रह गया यार, इतनी भीड़, लोग 25-25 30-30 किलोमीटर से आ रहे हैं इंदौर में। ठीक है, कोई महाकाल के दर्शन करने आ रहा है गुजरात से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, वो 45-50 किलोमीटर इंदौर में आके मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। हुँ, जितने का खाना नहीं खाएगा उससे ज़्यादा तो उसका खर्चा लग गया होगा आने में। हुँ, तो इतना प्यार देखा मैंने लोगों का, मैंने बोला यार ये तो गजब ही चीज़ होगा, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इससे बढ़िया धंधा चले या नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेक्शन जो आपके आपकी ऑडियंस के साथ में हो रहा है, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हुँ, देखिए, आप कोई मीटअप रखते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि उस गेस्ट को उस टाइम पे टाइम मिले, उस ऑडियंस को उस टाइम पे टाइम मिले। जैसे आपने बोला भाई संडे को मैं आ रहा हूँ और संडे को आप आइए, तो हो सकता है कि सबको टाइम ना मिले और हर किसी ने आपकी स्टोरी देखी ना हो। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर एक जगह खोल दी कि मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ या मोस्टली अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे, तो लोग आते हैं, हुँ, मिलने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। भाई हर जगह खाना खाने जा रहे हैं। और मैं तो जो हमारे जो जो भी गेस्ट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं, कस्टमर समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बोलता हूँ ये सब मेरे स्वाद के मित्र हैं। इनको पूरी तरह से मतलब ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये किसी रेस्टोरेंट में आए हैं, इनको ऐसा लगना चाहिए कि ये घर में आए हैं और शेफ ऊपी के हम स्वाद के मित्र हैं। उनको इसी तरह से सर्व किया जाता है, बहुत ही प्यार से सर्व किया जाता है, बहुत हाइजीन के साथ सर्व किया जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है उनका जो बट एक्सपीरियंस। इंदौर क्यों? जयपुर क्यों नहीं? देखिए, इंदौर का ये था सबसे पहले तो, एक इंदौर एक स्वाद की नगरी उसको कहा जाता है। और कुछ भी नया आपने कभी ट्राई किया होगा, तो नया अगर आप ट्राई करते हैं तो वहाँ सक्सेस होता है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि आप हर जगह सक्सेस हो सकते हैं। हर जगह का होता है कि भाई ये आप बैंगलोर में जाएंगे तो आईटी कंपनी होती है, और अगर आप सूरत में जाते हैं तो आप वहाँ पे हीरा व्यापार करते हैं। हुँ, लेकिन अगर आप इंदौर में आते हैं, तो अगर आप फूड बिजनेस करते हैं और यहाँ पे सक्सेस होते हैं, तो 100% आप दूसरी जगह सक्सेस हो सकते हैं। मतलब इंदौर इंडिया का फूड कैपिटल है। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग बातें करते हैं खाने के बारे में, ऐसे मैंने कहीं इतना देखा है। इतना हाँ, फूडी। ऐसे बात करेंगे आपसे, आप गए वहाँ पे ऐसा खाना था, वहाँ पे ऐसा था, अरे उसने खाना खराब कर दिया, उसने रेट बढ़ा दी, उसने ये कर दिया, ऐसे बातें करते हैं लोग वहाँ पे, खाने के बारे में बात करते हैं कि यार नहीं ये खाना वहाँ पे जाओ आप, ये ऐसे मिलेगा, और फला जगह जाओ उसकी कचौरी, फला जगह जाओ उसका ये, ऐसे बातें करते हैं लोग वहाँ पे। मतलब सफाई के अलावा इंदौर वाले जो है वो खाने के भी इतने शौकीन हो गए, या पता नहीं होगा हमें, लेकिन आज आपके थ्रू में ये पता चल गया। भाई भाई मुझे, मैं इंदौर में रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऐसा लगता है जैसे विदेश में आ गया हूँ। हुँ, वहाँ पे लोग कचरा डालते ही नहीं है जमीन पे, आदत हो गई है लोगों की, इतना साफ सफाई, इतना मतलब वहां पे भिखारी नहीं मिलेंगे आपको, इतनी साफ सफाई। मेरे को लगता है यार मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं विदेश में तो नहीं आ गया हूँ मैं। सर अभी तक आपकी हमने सक्सेस स्टोरीज सुनी, लेकिन ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ में आपके चैलेंजेस भी बहुत आए। और एक चैलेंज की जो मैं ये बात कर लूँ कि यूट्यूब जर्नी की बात कर लेते हैं कि ये भी आसान नहीं है। सबसे पहला ये होता है कि चैनल बनाना, फिर दूसरा उसको 1 मिलियन तक पहुंचाना, तीसरा चैलेंज ये होता है कि जब 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं तो व्यूज में वो कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि सडन डाउनफॉल आता है व्यूज में, बहुत बार कम होने लगते हैं। वो फेज अगर आपने भी फेस किया है तो कैसे आपने उसको डील किया? कहते हैं कि भाई हम तो सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं, त्याग की कहानियां हमारे पास भी है। कहने का मतलब ये है कि मैं, जैसा अगर आप आपने त्याग की बात करते हैं, मैंने कितनी कठिनाई मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी, और इसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो ये भी एक तरह का एरोगेंस मानता हूँ मैं। हम्म। मेरा मानना है कि क्यों क्यों बताना है, आपका त्याग है, आपका वो है, करिए आपने आपने सक्सेस करी, दूसरों को क्या बता रहे हो आप। हम्म। मैं
अपना त्याग और बलिदान नहीं बता रहा हूँ लोगों को कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं फेल हुआ हूँ, आप भी फेल हो रहे होंगे, तो ये मत सोचो कि फेल के बाद में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। प्रॉब्लम तो आज भी आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आज सक्सेस हूँ फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो जिंदगी भर चलेगी आपकी। फेल तो हुई है एक बार, मैं बोलता हूँ लोगों को फेल हुई है आप। फेल कौन होता है? जो काम करता है, वही तो फेल होता है। और आदमी बैठा हुआ है कि मैं एक दिन सक्सेस होऊंगा, मैं एक दिन सक्सेस होऊंगा। अरे कुछ काम तो कर भाई, और कंटिन्यू कर। एक छोड़ दिया उसको स्टार्टिंग करके, उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, छोड़ दिया उसको, तो कैसे सक्सेस हो जाओगे आप? देखिए ऐसा होता है ना कि आपके जैसे आप चल रहे हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, अचानक से व्यूज भी डाउन होने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऑडियंस हर चीज से बोर होती है। यही तो इसमें सबसे बड़ा मजे वाली चीज है, या आप लगातार जो काम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं चलने वाला है। आपको बिल्कुल क्रिएटिव काम करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं बहुत सारे चेंजेस करता रहता हूँ। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। मेरे को लगा यार ये स्टूडियो में लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ बाहर का एडवेंचर करते हैं। तो मैं मानोगे नहीं, मैं ऋषिकेश चला गया। अपने क्या कहते हैं, कैंपेनिंग वैम्पेनिंग करके जंगल के अंदर मैंने वो बनाई, एक रेसिपी बनाई, और वहाँ पे वीडियो शूट किया, पैसा खर्च किया। मैंने बोला अब तो मज़ा आ गया यार, अब तो ये काम तो अब तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। लोगों ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया खारिज कर उसको। इतना पैसा खर्च किया मैंने, 50,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे उस वीडियो को दिया। बनाने के लिए, और मैं 500 रुपये कमाया उससे। अच्छा। हाँ, और कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में बोल रहे हैं यार आज वीडियो 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 छोड़ो यार, खाना क्या बनाना है? तो मैंने यार मेरे को आलू की थिचवानी बहुत पसंद है। तो मैंने बोला यार आलू पड़े हुए हैं, आलू की थिचवानी बना लेते हैं। सब्जी। सब्जी, ओके। हाँ। तो वीडियो भी बन जाएगी और खाना भी हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है। तो हमने आलू की थिचवानी बनाई, मेरा खर्चा हुआ 20 रुपये, और कमाए मैंने 5 लाख रुपए। तो ये होता है कि जैसे आपके वीडियो डाउन होते हैं या वो डाउन होता है, तो ये तो सीखने की चीज है। आप जैसे डाउन हो रहे हो, सीखो कि आप क्यों डाउन हो रहे हो, लोगों को देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज नहीं कर रहे हैं, और आप क्या नया कर सकते हो, डालो उसके अंदर। लोग बोर होते हैं भाई, हर चीज से बोर होते हैं। आप भी कोई चीज डेली आपको रसगुल्ला में खिलाऊंगा तो एक दिन बोलेगे भाई बंद करे, रसगुल्ला कौन खाएगा, चाहे आपका फेवरेट ही क्यों ना हो। तो आपको भी चेंज करने पड़ेंगे भाई, आज रसगुल्ला नहीं, आज गुलाब जामुन खाते हैं, आज कुछ नमकीन में खाते हैं। तो चेंजेस कीजिए, चेंजेस कीजिए। कई बार पास हो जाएंगे, कई बार फेल हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन चीजें पटरी पर आई जाएगी। आ जाएगी। बिल्कुल। अब उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हर साल मैंने एक डेटा पढ़ा था कि हर साल 21,000 चैनल जो है वो 1 मिलियन होके निकल रहे हैं, और कितने सारे हैं जो हो चुके हैं। और मोस्टली उन लोगों को, क्योंकि वो सक्सेस के पीक पे है, तो उनका क्या स्ट्रगल है ये लोगों को पता नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मेरे पास स्पेशली आया था आपसे पूछने के लिए।